और आज बात कर रहे हैं बाबाओं की। बाबाओं पर इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है, पूरे देश में इसी पर डिबेट चल रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बाबा जो हैं ये सच में कुछ चमत्कार जानते हैं, कुछ जादू टोना जानते हैं और एक पर्चा खोलकर ये पूरे इतिहास बता देते हैं, पूरी कुंडली निकाल देते हैं। क्या सच में ऐसा कुछ जादू टोना होता है? मैं भरत जी से पूछना चाहूंगी। जी बताइए सर, क्या ये जादू टोना सच में होता है? भूत प्रेत होता है? अब आप बताइए। नहीं, आप बताइए, भूत प्रेत होता है? मुझे नहीं पता, मेरा काउंटर नहीं हुआ भूत प्रेत से, तो मैं नहीं कह सकती कि भूत प्रेत होता है या नहीं होता है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नहीं मिला तो फरीन जी, हमको भी कभी भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भगवान होता है तो शैतान भी होता है ना? तो उस लिहाज से अब ये मानने ना मानने के ऊपर है। इस देश में भगवान को पूजने वाले लोग, आस्तिक लोग भी हैं, इस देश में नास्तिक लोग भी हैं। तो जिसकी जैसी आस्था होती है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा गया है कि मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मानने और ना मानने के ऊपर है। लेकिन इस बहस ने जन्म इसलिए ले लिया क्योंकि एबीपी न्यूज़ के हमारे जानने वाले जो पत्रकार हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम जाके जो बागेश्वर सरकार की जय और ऐसा कुछ बोला, तो लोगों ने कहा कि क्या एक पत्रकार को ऐसा करना चाहिए कि जाकर चरणों में लौट जाना चाहिए? ऐसा क्या ये सही है कि सही नहीं है? क्या चमत्कार है? क्या वाकई बाबा चमत्कार करते हैं? अगर चमत्कार करते हैं तो सबके सामने क्यों नहीं करते हैं, चुनौती देते हैं? तो मैंने साल 2018 में, जब लगभग ये लोग नहीं जानते थे कि ऐसे बाबा हैं, कैसे कैसे सोशल मीडिया उस समय अपने बूम की तरफ था, उस समय मैं जी न्यूज़ में था, तब मैंने पंडोखर सरकार, दतिया में, एमपी में, तब मैंने पंडोखर सरकार को कवर किया था। तो वहाँ पर जो मेरे अनुभव रहे, जो मैंने देखा कि क्या ऐसा होता है, नाम बता देते हैं, पता बता देते हैं, आप किस गली में रहते हैं, आपके मकान नंबर क्या है, आपकी नोट में, आपकी जेब में नोट कौन सी है, कितने की है, उसका नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड क्या है, बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, ये सब बता देते हैं। आपका प्रेम संबंध किसके साथ चल रहा है, आपका होने वाला पति या पत्नी कौन हो सकता है, आपके माता पिता का नाम क्या है, क्या बाबा लोग ये सही बता देते हैं? तो ये तो इसका जवाब है हाँ, बता देते हैं, बताते हैं। जो व्यक्ति ये दावा करते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने होता है, मैंने ऐसे 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 हजारों केस देखे हैं, बैठ कर देखा है, कम से कम एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 18-20 दिन तक देखा है कि लोगों की परेशानी, कौन चुनाव जीतेगा। मुझे वाकया एक याद है कि हम लोग बैठे हुए थे पंडोखर सरकार धाम में, कवर करने के लिए ही गए थे, और हमारा शूट ख़त्म हो चुका था और हम लोग बैठे हुए थे। तभी उस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने वाला था। तो एक प्रत्याशी आता है, उसने पूछा कि बाबा जी क्या हम जीत जाएंगे? प्रधानी में खड़े हो रहे हैं, कुछ बताओ, देख के बताओ, पैसा का है, इसे बहा दें फर्जी, और जीते तो लड़े, ना जीते तो न लड़े। तो पंडोखर सरकार धाम में गुरुजी ने, पंडोखर सरकार धाम के जो गुरुजी थे, गुरुशरण महाराज जी ने, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम मत लड़ो, हार जाओगे। तो अब ये जो दरबार लगाते हैं, तो इसमें कई सारे कैमरे होते हैं, उन कैमरों से सोशल मीडिया के ऊपर लाइव करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम किसी को कुछ बता देंगे, अगर वो बाद में ये दावा करेगा कि मान लीजिए किसी ने ये पूछ लिया कि उसका जीवन कब तक है, या कुछ ऐसी चीज़ें लोग पूछ लेते हैं, तो कई बार ये आरोप लग जाते हैं कि बाबा ने बताया था कि तुम्हारी मृत्यु फलाना फलाने समय में हो जाएगी, और उसके बाद और ये सिद्ध कराने के लिए लोग ये आरोप लगा देते हैं कि मृत्यु हो गई, बाबा जी ने अपना जो बताया था वो सही कराने के लिए सच में मरवा दिया। इस टाइप के भी आरोप लगे, केसेस चल रहे हैं, इस तरीके के भी केसेस चल रहे हैं बाबाओं के ऊपर। तो उसके बाद से ये मृत्यु वाला बताना बंद कर दिया। लेकिन उस प्रधानी का जो चुनाव लड़ने आया था व्यक्ति, उसको बताया कि तुम चुनाव मत लड़ना, हार जाओगे। उसने कहा क्यों बाबा, बड़ा समर्थन है हमारा, गांव में हर आदमी कहता है हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, आप लड़िए, आप जीतेंगे, हमारा बड़ा समर्थन करते हैं लोग, बड़ी इज्जत करते हैं लोग, और कह रहे हैं तुम खड़े हो, हम जितवाएंगे तुमको। तो पंडोखर सरकार धाम में बाबा जी ने कहा कि तुम नहीं जीतोगे, क्योंकि तुम अपने गांव से तुमने कुछ ऐसा काम किया है क्या जिससे तुम्हारा अपयश होता हो? ने कहा नहीं बाबा, हमारा वो तो जयकार लगते हैं, लोग कहते हैं भैया खड़े हो तुरंत जीतोगे। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई लड़की वड़की लेकर भागे थे? तो उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं लड़की वड़की लेकर कहाँ हम भागे हैं,
बोले कि तो बच्चा तुमने किया तो है, तुम्हारा प्रेम संबंध किसी से रहा है, तुमने भाग कर या जिस भी तरीके से प्रेम विवाह किया है, और तुम्हारी ग्राम पंचायत में इस चीज़ का अपयश बहुत ज़्यादा है, और वो इसको बतौर गाली इस्तेमाल करेंगे जब तुम चुनाव में जाओगे, तब ये तुमको तुम्हारे चारित्रिक हनन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे लड़की को भगाने वाला और फलाना फलाना जो समाज में गाली दी जाती है वो दी जाएगी और तुम चुनाव हार जाओगे। तो उसने मानने के लिए तैयार नहीं था, नहीं नहीं। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा और खोलना शुरू किया कि वही जो संबंध हैं, या फिर आप ये कह लीजिए जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे राज होता है जो छुपा कर रखता है, उन्होंने खोलना शुरू किया। उसके बाद उसने हाथ जोड़ लिए कि नहीं नहीं गुरुजी, वहाँ एक बार हुआ था लेकिन वो तो बहुत पुराना था। तो उन्होंने कहा हुआ था ना, उसने कहा कि हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो हमारे सामने की बात है। दूसरी चीज़ ये कि क्या बतौर पत्रकार, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार को जय बोलनी चाहिए थी या नतमस्तक हो जाना चाहिए था? तो इस विषय पर ये है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप बतौर पत्रकार कहीं पर गए हैं, देखिए समाज में या धर्मों में पढ़े लिखे विद्वान तो लोग हुए हैं, जिसका जिस पेशे में काम है, आप पत्रकारिता करती हैं, कोई काम करता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि चमत्कार है। ये बाबा लोग ये मानते भी हैं कि नहीं, ये चमत्कार नहीं है, दिस इज़ नॉट चमत्कार। हम जब उस गद्दी पर होते हैं या उस धाम में होते हैं, तब हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है जिस ऊर्जा से हमारे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि नहीं फरीन, तुम्हारे बाल काले हैं तो काले हैं, तुम चश्मा लगाती हो तो चश्मा लगाती हो। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैंने पूछा, क्योंकि हम लोगों ने कई रातें बिताई उनके घर में, साथ में खाना खाया, उनके घर तक रहे। तो पर्सनली वो ये बात कहते हैं कि जब वो बाहर घूमते हैं, रोड पर घूमते हैं या ट्रैवल करते हैं, तब कोई आकर ये कह दे कि बाबा ज़रा अब ये बताओ कि हमारी घड़ी ख़राब काहे हो गई है, तब बाबा कहते हैं भैया हम नहीं बता पाएंगे तुम्हारी घड़ी काहे ख़राब हो गई है। क्योंकि जब हम वहाँ पर होते हैं या जब हम उस लय में होते हैं, तब हम ये सारी चीज़ें बता पाते हैं। हम कोई अंतर्यामी नहीं है, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। एक चीज़ और मैं बात पूरी करना चाहूँगा। तो एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ने जो किया कि जाकर नतमस्तक हो गए, और क्या ये प्री प्लान था, क्या पैसे लेकर ऐसा कर लिया? मैं आपने ट्विटर देख रहा था, बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि पैसे तो नहीं लिए होंगे, है ना। हुआ ये है, क्योंकि मेरी भी उनसे टेलीफोन पर बात हुई, तो हुआ ये है मसला कि बतौर पत्रकार जब आप कहीं जाते हो, तब आपके ऊपर तो आप पहले से तैयार होके जाते हो कि गुरु आज जो है इसको फंसा लेना है, हाँ हम पत्रकार हैं, हमारी चमकेगी कि बाबुए की चमकेगी। तो जब आप सवाल तैयार करके जाते हो, सब तैयार करके जाते हो, और जाने के बाद अगला कोई कह दे कि ए फरीन अंसारी, तुम्हारी नेट में जेब में फलाने फलाने नोट हैं और उसका नंबर ये है, तो एक बार की तो आपको लगता है कि यार इसको कैसे पता है। जब आदमी ये कह दे कि तुम फलानी की बेटी हो, या कोई ये कह दे कि तुम्हारा जो है विवाह होने वाला है अगले 2 महीने में, फलाने नाम का लड़का है, ये काम करता है, इतनी सैलरी मिलती, तो आदमी को एक बार की ये लगता है कि यार सामने वाले ने ये कैसे जान लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये बात जान लेते हैं। लेकिन अगर आप इस बात की चुनौती दोगे कि गुरु तुम ये बता दे रहे हो तो ये भी बताओ, ये बता दे रहे हो तो ये भी बताओ, ये बता दे रहे हो तो ये भी बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये भी सत्य है कि वो ये नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति होता है, हम उसकी वेशभूषा, भाव भंगिमा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी की एनर्जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, उसके चेहरे पर चेहरे का तेज, ये सब देखकर हम ये तय करते हैं या ये बताते हैं, या हम ये एक अंदाज़ा लगाते हैं, या वो अंदाज़ा हमारा ये और गॉड गिफ्टेड कह लीजिए कि वो अंदाज़ा हमारा सही हो जाता है। लेकिन कोई ये कहे कि भूत भगा देते हैं, चमत्कार कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, तो नहीं है। कोई ये कह दे कि हर चीज़ का सही सही जवाब दे देते हैं, तो वो भी नहीं है। आप इसे साइकोलॉजी भी तो कह सकते हो कि जिस तरीके से ये दावा करते हैं कि हम आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, तो ये तो साइकोलॉजी है, बहुत बेसिक सी आजकल ये चीज़ है। लोग जो है आजकल इतने टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जो इस तरीके की बातें आपको देखकर यूं ही बता देंगे। तो इसे बाबा कहना ठीक रहेगा? नहीं, अगर देखकर आप बता देंगे तो वैज्ञानिक भाषा में जो देखकर बता देता है उसे आप क्या कहती हैं? साइकोलॉजिस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए, बाबा मत कहिए। लेकिन हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो सही राह दिखाए, सही बात बताए, वो बाबा है।
आप साइकोलॉजिस्ट मान सकते हैं। भरत जी ये बताइए कि अब एक पत्रकार है जाके बाबा का पैर छू रहा है, तो ये सही है या गलत? ये कितना सही लगता है आपको? नहीं, ये कहीं लिखा नहीं है कि पत्रकार किसी धर्मगुरु के या किसी रिलीजन के उसके पैर नहीं छू सकते। छू सकता है, पर पर्सनल में छू सकता है ना। हाँ, ये बात आपकी सही है कि वो सवाल लेकर गए होंगे कि आज मैं बाबा को निरुत्तर करूंगा, लेकिन बाबा के सामने जब पहुंचे तो बाबा ने उनके मन की या उनके घर परिवार की जो बातें बता दी, उससे वो थोड़ा भावुक हो गए कि अरे बाबा को तो सब मालूम है, ये कैसे मालूम पड़ गया, बाबा जी नमस्कार प्रणाम, बाबा जी की जय। तो ये भावनाओं में बह के ये जो किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आस्तिक नास्तिक सारे दर्शक हैं आपके। तो जब सारे दर्शक हैं, आप परीक्षा लेने गए, बाबा परीक्षा में पास हो गए, तो आप लौट नहीं ना जाएंगे, लौट नहीं ना जाएंगे। अब आप ये कहें कि हाँ मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं लौट जाऊंगा, तो लौट जाओ भाई, तो लौट जाओ, उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदमी यही सवाल उठाता है कि पत्रकार तो जब किसी की तरफ नहीं है, हाँ, जब आप सवाल करने गए हो। हाँ, अगर कोई आदमी आपकी परीक्षा में पास हो गया है तो उसको बताइए कि हाँ जी ये पास हो गए हैं, 100 में 100 नंबर लाए हैं। तो लौट आप बाद में सकते थे, लेकिन वो भावनाओं में बह गए। मुझे जैसा ऐसा लगता है कि वो भावनाओं में बह गए। वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, है ना, और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं, और हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, उनको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन वो उस समय भावनाओं में बहे। चलिए ठीक है, बाबाओं पर चर्चा बहुत होती रहती है। ऐसे कई बाबा हर रोज, बाबा मौलवी पादरी जो भी कह लो, हर रोज सामने आते हैं, लेकिन ये जनता को डिसाइड करना है कि वो उन पर कितना विश्वास कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो में एंड करना चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।